जय श्री राधे गोविंद। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 8 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्याय 7 सुना था। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुना तो उसे भी जरूर सुने। और आज हम इस अध्याय 8 में गौरी व्रत महात्म्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति जी, अपने ईष्ट देव और अपने श्री सद्गुरु देव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। आप सब इस अध्याय को पूर्ण श्रद्धा भाव, भक्ति भाव और प्रेम से जरूर सुनिए। स्कंद जी कहने लगे कि पहले हिमवान नाम करके पर्वतों का राजा था। वह स्थावर जंगम दोनों रूप धारण करता था। बड़े सुंदर अंग वाली उसकी स्त्री का नाम मेनका था। हिमवान सब सिद्धियों से युक्त होने पर भी संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी था और संतान के लिए बहुत से व्रत व दानों को भी किया, परंतु संतान न हुई। एक दिन उस राजा ने मेनका को बुलाकर कहा कि धिक्कार है, और ऐसा कहकर बारंबार प्रलाप करने लगा। वह कहने लगा कि जो स्त्री रक्त और लावण्य से युक्त होने पर भी संतान से हीन हो, वह स्त्री समस्त लोकों में निंदित और निर्भाग्य है। हे शुच स्मिते, तुमको देखकर सदा मुझे अधिक समय तक संताप होता है, इसलिए अब से मैं तुम्हारा कभी मुख नहीं देखूंगा। विद्वान पशुओं के समान तुम अपने प्राणों को कैसे धारण करती हो? अपने पति के ऐसे वचन सुनकर जैसे वायु के आघात से केला और वज्र के आघात से पर्वत गिरता है, वह मेनका पृथ्वी पर गिर गई और रोती हुई और विलाप करती रती हुई भगवान विष्णु की शरण में गई। लक्ष्मी जी के प्रार्थना करें और सामने नारद ऋषि को देखकर भगवान विष्णु ने नारद जी को मेनका के पास भेजा। नारद जी ने वहां जाकर मेनका को परनाशन व्रत का उपदेश दिया और कहा कि ज्येष्ठ तृतीया आने पर इस व्रत को करो। उपदेश पाने पर मेनका ऐसी पर्वत गुफा, जिसको मनुष्य ने कभी नहीं देखा था, जो कि सिंह और व्याघ्रों से युक्त है, वो पतिव्रता वहां जाकर स्थान के समान नियम स्थित हो गई तथा भोजन, निद्रा और अन्य किसी भी कर्म को न करके सब कर्मों को त्याग दिया। केवल भगवान विष्णु की गुणमयी और मानसी माया का सदा स्मरण करती रही। ये सब दुष्कर कर्म ज्येष्ठ मास में अनायास ऐसे कठिन व्रत के हो जाने पर उस व्रत के पुण्य प्रभाव से जगन्मयी माया प्रकट हो गई। उस माया को देखकर मेनका ने परम भक्ति से उनकी स्तुति की। तब माया ने मेनका को वर मांगने के लिए कहा, तुम्हारे इस मासोपवास व्रत से मैं अति प्रसन्न हुई। तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं तुमको जो वस्तु नहीं देने लायक होगी वह भी दूंगी। जगदम्बा के ऐसे वचन सुनकर मेनका अति प्रसन्नता से बोली कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मेरे आंगन में आप प्रसन्न होकर रहें। जगदम्बा कहने लगी, मैं कन्या होकर रहेंगी। ऐसा कहकर फिर कहने लगी कि हे मेनका, तुम्हें एक पुत्र भी होगा। मैं तुमसे एक हित की बात कहती, सो तुम मेरी आज्ञा से करो। तुमको अनायासी इस ज्येष्ठ मास के मासोपवास व्रत का फल मिल गया है। अब तुम अपने घर को जाओ और सदैव इस व्रत को विधिपूर्वक करती रहो। ऐसा कहकर माया अंतर्ध्यान हो गई और मेनका भी अपने घर चली गई। घर जाकर मेनका ने राजा हिमवान से सब समाचार विस्तार पूर्वक कहा और भृगु ऋषि के उपदिष्ट मार्ग से ऐसे व्रत को मेनका ने भी किया। इस समाचार को सुनकर हिमवान बड़ी प्रसन्नता और हर्ष के साथ दोनों हाथों से मेनका को आलिंगन कर अपनी गोद में बिठाकर समझाने लगा। उसके पश्चात कुछ काल व्यतीत होने पर मेनका गर्भवती हुई और वशिष्ठ ऋषि ने आकर मेनका का पुंसवन संस्कार कराया। स्कंद जी कहते हैं कि हिमाचल के समान मनुष्य पृथ्वी पर अति दुर्लभ होते हैं। जिसके घर में स्वयं जगदम्बा प्रकट हुई हो और उमा, गौरी और पार्वती के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी को शिवा प्रकट हुई। इसलिए सौभाग्य की वृद्धि के लिए स्त्रियों को चतुर्थी के दिन शिवा का व्रत अवश्य करना चाहिए। मिट्टी का शिव बनाकर मंडप के चारों द्वारों को अच्छी तरह शोभित करना चाहिए।
गिरजासन के चारों तरफ धान्य को बिछाकर मध्य भाग ने अपनी शक्ति के अनुसार चांदी का झूला बनावे। उमा की सोने की प्रतिमा बनाकर सुंदर झूले में स्थापित करे तथा श्रद्धानुसार भक्ति से विधिवत उनका पूजन करे तथा सुहागिनी ब्राह्मणियों का पूजन करे और कन्याओं को भोजन करावे तथा अनेक सौभाग्य द्रव्य माला और चंदन से पूजन करें। गाना बाजा तथा कीर्तन आदि से सारा मास व्यतीत करें। नित्य हविष्यान का भोजन करें और यत्नपूर्वक नित्य कथा सुनें। तत्पश्चात फल समाप्ति के लिए उद्यापन करें और गौरी भीरमायम इस मंत्र से खीर का हवन करें। समस्त कार्य करते समय दूध देने वाली गौ का दान करें। ये स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक गौरी व्रत प्रसिद्ध है। जो स्त्री मोहवश चतुर्थी को भोजन करती है वह जन्म जन्मांतर में दुर्भागा होती है। उस दिन से इस व्रत की जगतीतल में उमा जयंती नाम से प्रसिद्ध हुई। मेनका ने पुत्र संतान के निमित्त फिर इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से महान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। वह मैनाक नाम से दूसरा हिमाचल कहा जाता है। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य गौरी व्रत महात्म्य वर्णन अष्टम अध्याय संपन्न। इसके आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सब उस अध्याय को भी जरूर सुनिए। तो आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।